कर्ण और अर्जुन में से कौन था महान योद्धा? कर्ण और अर्जुन दोनों महाभारत के सबसे शक्तिशाली योद्धाओं में से एक थे। दोनों का जन्म, जीवन और युद्ध का उद्देश्य एक दूसरे से गहराई से जुड़ा था। एक ही माता कुंती के पुत्र होने के बावजूद दोनों युद्ध में आमने सामने आए। जन्म कथा। कर्ण का जन्म कुंती के विवाह से पहले हुआ था। कुंती को ऋषि दुर्वासा ने वरदान दिया था कि वह किसी भी देवता को आह्वान कर उनसे संतान प्राप्त कर सकती है। उत्सुकता में कुंती ने सूर्य देव का आह्वान किया। सूर्य देव से उन्हें एक तेजस्वी पुत्र प्राप्त हुआ। कर्ण जिसके कानों में जन्म से ही कवच और कुंडल थे। समाज के भय से कुंती ने उस बालक को एक टोकरी में रखकर नदी में बहा दिया। अर्जुन का जन्म कुंती और पांडु के पुत्र के रूप में हुआ। वे इंद्रदेव के वरदान से उत्पन्न हुए थे, इसलिए अर्जुन को इंद्र पुत्र अर्जुन कहा जाता है। शिक्षा और गुरु। अर्जुन ने शिक्षा द्रोणाचार्य से प्राप्त की और वे उनके सबसे प्रिय शिष्य बने। कर्ण भी धनुर्विद्या विद्या में अत्यंत निपुण था, परंतु ब्राह्मण बनकर परशुराम से शिक्षा प्राप्त की। जब परशुराम को सच्चाई पता चली कि कर्ण क्षत्रिय है, तो उन्होंने क्रोधित होकर कहा, जब तुम्हें सबसे अधिक ज्ञान की आवश्यकता होगी तब यह तुम्हें याद नहीं रहेगा। यही श्राप आगे चलकर कुरुक्षेत्र युद्ध में कर्ण की हार का कारण बना। कर्ण की अपमान कथा। जब द्रोणाचार्य ने पांडवों की परीक्षा ली तो अर्जुन ने सबको चकित कर दिया। तभी कर्ण ने कहा, मैं भी अर्जुन जितना ही श्रेष्ठ हूँ। द्रोणाचार्य ने पूछा, तुम्हारा कुल और वंश क्या है? क्योंकि केवल राजकुमार ही इस प्रतियोगिता में भाग ले सकते थे। कर्ण का पालन पोषण सूत, अधिरथ और राधा ने किया था, इसलिए उसे अपमान सहन करना पड़ा। उस समय दुर्योधन ने आगे बढ़कर कर्ण को अंग देश का राजा बना दिया कि कर्ण जीवन भर दुर्योधन का सबसे वफादार मित्र रहा। कुरुक्षेत्र युद्ध। महाभारत के युद्ध में कर्ण ने कौरव पक्ष में भाग लिया, जबकि अर्जुन पांडव पक्ष में। दोनों के बीच युद्ध को सबसे महत्वपूर्ण माना गया। युद्ध के 17वें दिन अर्जुन और कर्ण आमने सामने आए। अर्जुन व कर्ण का युद्ध। कर्ण के रथ का पहिया कीचड़ में फंस गया था। कर्ण ने युद्ध विराम की प्रार्थना की, परंतु श्री कृष्ण ने अर्जुन को याद दिलाया कि कर्ण ने भी अभिमन्यु को बिना हथियार के मारा था। अर्जुन ने श्री कृष्ण के आदेश पर अपने बाणों से कर्ण का वध कर दिया। मरते समय कर्ण को पता चला कि अर्जुन वास्तव में उसका छोटा भाई है। कर्ण की महानता। कर्ण को दानवीर कहा जाता है। उसने कभी किसी को खाली हाथ नहीं लौटाया। मृत्यु से पहले भी उसने अपना कवच कुंडल दान में दिए थे। भगवान श्री कृष्ण ने भी उसकी उदारता की प्रशंसा की। श्री कृष्ण और कर्ण की बातचीत। श्री कृष्ण ने युद्ध से पहले कर्ण को बताया कि वह कुंती का ज्येष्ठ पुत्र है। कृष्ण ने कहा, यदि तुम चाहो तो पांडवों के साथ रह सकते हो। कर्ण ने कहा, मैं दुर्योधन का रेडी हूँ। मैं धर्म छोड़ सकता हूँ, पर मित्रता नहीं। जो वचन उसकी निष्ठा का प्रमाण है। कर्ण की मृत्यु और भक्ति। कर्ण की मृत्यु के बाद भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि कर्ण का स्थान स्वर्ग में होगा। उसे दान, वीरता और धर्म पालन के कारण देवताओं के बीच स्थान मिलेगा। सीख। कर्ण निष्ठा और दान का प्रतीक है। अर्जुन धर्म और कर्तव्य का प्रतीक है। दोनों ने अपने अपने मार्ग पर धर्म निभाया और यही महाभारत का सार है।